आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें, कोई भी कॉलेज चूज़ कर लें, कोई भी डिग्री प्रोग्राम चूज़ कर लें, फिक्स्ड एक्सपेंस जो है ना वो आपके सेम रहेंगे। इसमें कोई आपको जो है ना वो डिफरेंस नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. आज की वीडियो है यूके के एक्सपेंसेस के हवाले से कि यूके अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो कितना एक्सपेंस जो है ना आप बियर करेंगे, किस किस स्टेज पे क्या क्या एक्सपेंस आपको आएगा, कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, इनरोलमेंट क्या होती है, डिपॉजिट क्या होता है, IHS क्या होती है, वैसी फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी आपको। आप जाने से पहले अपनी पूरी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो अपडेटेड कॉस्ट है 2024 की वो आपको सारी एक्सप्लेन करेंगे। एक वीडियो पहले भी हमने इसके ऊपर बनाई हुई है बट दैट वाज अराउंड 4 इयर्स बैक, और उसके बाद काफ़ी एक्सपेंसेस चेंज हुए हैं और अपडेटेड जो कॉस्ट है, पाउंड का रेट भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, चेंज भी हुआ है। तो ये वीडियो बेसिकली जो यूके की अपडेटेड कॉस्ट है ना उसके हवाले से है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। तो यूके की एक्सपेंसेस की बात करते हैं। मैं हमेशा जब भी एक्सपेंसेस की बात आती है तो मैं आपको आपकी आसानी के लिए मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ दो, आप कह लें कि मेन जो पार्ट्स हैं एक्सपेंसेस के। द नंबर वन इज़ द फिक्स्ड एक्सपेंस एंड द नंबर टू इज़ जो वेरिएबल एक्सपेंस है। फिक्स्ड एक्सपेंस कौन से हैं? जो आपके सेम रहेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्रोग्राम। आप किसी भी सिटी में जा रहे हैं, किसी भी शहर में जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं यूके में, जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंस हैं दैट विल रिमेन द सेम। जो आपके वेरिएबल एक्सपेंस हैं दैट विल चेंज एज यू चेंज द यूनिवर्सिटी एंड सिटी। यानी कि ये वो एक्सपेंस हैं जो आपके सिटी के साथ साथ आपके यूनिवर्सिटी ऑप्शन के साथ साथ चेंज होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मैं आपको दोबारा मेंशन कर दूं, यहाँ पर आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें, कोई भी कॉलेज चूज़ कर लें, कोई भी डिग्री प्रोग्राम चूज़ कर लें, फिक्स्ड एक्सपेंस जो है ना वो आपके सेम रहेंगे। इसमें कोई आपको जो है ना वो डिफरेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस का जो एक्सपेंस नंबर वन है दैट इज़ योर IHS, इंटरनेशनल हेल्थ सर्च चार्जेस, विच इज़ नाउ इंक्रीज टू 776, 776 पाउंड जो है ना वो हो गई है। एंड दैट इज़ फॉर 1 ईयर। दिस इज़ नॉट फॉर होल स्टडी प्रोग्राम, दिस इज़ नॉट फॉर द होल प्रोग्राम, दिस इज़ फॉर 1 ईयर। विच मीन्स कि अगर आप 4 साल की स्टडी करने जा रहे हैं, 3 साल की स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको ये 3 साल की 4 साल की पे करनी पड़ेगी। बल्कि फॉर इंस्टेंस अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है तो एज़ पर यूके पॉलिसी आपको जो वीज़ा है वो 16 महीने का ग्रांट होता है। जितना आपका टेन्योर है ऑफर लेटर पर, उससे आपको 4 महीने ऊपर का जो है ना वीज़ा इशू होगा। तो होता क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपका विद प्लेसमेंट जा रहे हैं आप, तो आपका मास्टर्स 2 साल का हो जाएगा। तो आपकी 776 प्लस 776, तो ये नहीं कि आपकी 2 साल की IHS पे होगी। और चूंकि वीज़ा आपका जो है ना वो ग्रांट होगा 28 मंथ्स का, तो जो ऊपर वाले 4 महीने हैं वो भी आपने पे करने हैं। वो तकरीबन तकरीबन आपको, आप उसकी पर मंथ कॉस्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे तकरीबन तकरीबन आपको 350-400 पाउंड जो है ना वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, चूंकि आपका जो वीज़ा है वो 4 महीने ऊपर ग्रांट हो रहा है आपको। अच्छा, अगर अगर आप जा रहे हैं 3 साल के बैचलर्स के लिए तो आपको 3 साल की पे करनी पड़ेगी 776 इंटू 3। अगर आप 4 साल के बैचलर्स पे जा रहे हैं विद फाउंडेशन, या आप स्कॉटलैंड में जा रहे हैं जहाँ बैचलर्स है ही 4 साल का, तो भी आपको 4 ईयर्स की पे करनी पड़ेगी 776 इंटू 4, और प्लस आपकी जो 350 380 जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी आपकी, क्योंकि वीज़ा आपको 4 महीने एक्स्ट्रा आपको जो है ना वो लेना पड़ता, आपको ग्रांट करता है UKVI। अच्छा, वैसे अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे, मैं इसमें ऐड भी कर दूंगा, IHS कैलकुलेटर आपको मिल जाता है UKVI की साइट के ऊपर। वहाँ जाके आपसे वो 3-4 क्वेश्चन करते हैं, उसमें बताते हैं कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम है, PG है, UG है। ये 5-6 क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे तो बता देगा आपको कि आपकी IHS कितनी बनती है। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काउंसलर आपको सही गाइड कर रहा है कि नहीं गाइड कर रहा, ताकि आपको उसको आइडिया हो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टिप आपको ऐड कर दूँ। टिप ये है कि आप जैसे ही यूके का प्लान, वैसे तो मैं कहता हूँ किसी भी कंट्री का प्लान करते हैं आप, यूके, कनाडा, USA, किसी भी कंट्री का प्लान करते हैं, आपको आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड लाजमी होना चाहिए। अब इस
एज में आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास रनिंग अकाउंट नहीं है, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट द क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उसके लिए हिस्ट्री चाहिए होती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ गो फॉर द मिज़ान बैंक डेबिट कार्ड। अब मैं ये स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है ना, मुझे शायद जानते भी नहीं होंगे मिज़ान बैंक वाले, लेकिन उनका कार्ड मैंने खुद पर्सनल भी यूज़ किया है। उनकी जो वर्ल्ड कार्ड है उसकी लिमिट 30 लाख रुपया है, उनके टाइटेनियम कार्ड की लिमिट 20 लाख रुपये। जब आप इंश्योरेंस पे करते हैं तो आपको तकरीबन 15-20 लाख की लिमिट चाहिए होती है कार्ड की। तो मिज़ान बैंक का जो कार्ड है उसकी लिमिट बड़ी अच्छी है और उस पर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट भी नहीं। सिंपल आपने अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना है, कोई उसमें कोई हैवी अमाउंट नहीं चाहिए। सिंपल करंट अकाउंट ओपन करवाएं, उसमें 2-4 लाख रुपये 50,000 लिखवाएं, उससे कि मैंने वर्ल्ड कार्ड चाहिए, उसकी 12-14 हज़ार फीस है। उसका बेनिफिट ये होगा आपको कि आपका जो IHS की इंश्योरेंस की फ़ीस है वो आप इजीली पे कर पाएंगे, आप जाके कहीं पे स्टक नहीं होंगे। प्रीवियसली हम भी सर्विस बच्चों को असिस्ट करते थे कि आपकी IHS फीस हम पे कर देते हैं, लेकिन उस पर हम अब स्टेट बैंक ने क्या किया, स्टेट बैंक ने उसके ऊपर लिमिट लगा दी है $30,000 की। अब हम $30,000 से जो है ना साल में ऊपर नहीं अब पे कर सकते। तो मैं 2-3 बच्चों की पे करता हूँ, उसके बाद मुझे ईमेल आती है स्टेट बैंक से कि आपका अकाउंट हमने ब्लॉक कर दिया। तो अब हम ज़्यादा असिस्ट नहीं कर पाते, साल में तकरीबन 800 प्लस बच्चे होते हैं, तो सबकी पे करना मुश्किल है हमारे लिए। तो आपको मैं यही सजेशन करूँगा कि आप अभी से जो है ना अपना वो मिज़ान बैंक का जो वर्ल्ड डेबिट कार्ड जो है ना, वो डेबिट कार्ड है, उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं बना लें, उससे आपकी IHS और आपकी इंश्योरेंस पे हो जाएगी, आपकी जो एम्बेसी फीस है। अच्छा, एक हो गया फिक्स्ड एक्सपेंस इंश्योरेंस का, दिस विल रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी यू चूज़, एनी यूनिवर्सिटी यू फाइनलाइज, ये आपकी सेम रहेगी। नंबर 2 है आपकी जो एम्बेसी वीज़ा फ़ीस है, दैट इज़ £490। वीज़ा फ़ीस, एक तो यहाँ पे आप समझ लें, बात नोट कर लें, दैट इज़ रिफंडेबल। जो आपकी IHS है, सॉरी, वीज़ा फ़ीस जो है ना आपकी नॉन रिफंडेबल है। जो आपकी IHS है दैट इज़ रिफंडेबल। इन केस वीज़ा विड्रॉ करते हैं, रिफ्यूज़ होता है, कोई इशू बनता है, आपको वो रिफंड हो जाएगी और उसके लिए कोई भी आपको सेपरेट से एप्लीकेशन जो है ना अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिफंड होकर आपके अकाउंट में आ जाएगी जिस कार्ड से आपने पे की होगी। जो एम्बेसी फीस है दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। वीज़ा ग्रांट हो ना ग्रांट हो, आप विड्रॉ करें, एम्बेसी फीस आपकी रिफंड नहीं होगी, दैट इज़ £490। अगेन ये भी फिक्स रहेगी रिगार्डलेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी यू चूज़, एनी कॉलेज, एनी प्रोग्राम, वीज़ा फीस आपकी सेम रहेगी। ये भी आपने कार्ड से पे करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि डेबिट कार्ड लाजमी बनवा लें वर्ल्ड का, क्योंकि अब जब आपने उससे कोई 2-3-4 हज़ार पाउंड की ट्रांजेक्शन करनी होगी तो आपको कार्ड अरेंज नहीं होगा मार्केट से, कहीं से भी कोई आपको कार्ड नहीं देगा तो उसकी लिमिट नहीं होगी, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और आपका अपना कार्ड होगा तो रिफंड के इश्यूज़ भी नहीं होंगे। आपको रिफंड आता है IHS का, एम्बेसी फीस का, तो आपके अपने कार्ड के ऊपर आएगा। अच्छा, ये दो जो है ना फिक्स्ड एक्सपेंस हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड फिक्स्ड एक्सपेंस है आपका TB टेस्ट का, छाती का जो टेस्ट होता है TB की, आपको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है वो। अब चूँकि 2-3 तरह के आ गए हैं पाकिस्तान में TB सेंटर्स, IOM भी आ गया है, इसके अलावा अजीज़ मेडिकेयर भी है। तकरीबन आपको 15 से 17 हज़ार की जो है ना ये कॉस्ट पड़ती है मेडिकल की। जो TB टेस्ट आपने करवाना था छाती का, वैसे तो वो 800 रुपये का, 700 रुपये का कोई भी हॉस्पिटल कर देता है, सरकारी हॉस्पिटल फ्री भी कर देता है, लेकिन UK के लिए मैंडेटरी है कि आपने जो अप्रूव्ड सेंटर्स हैं उनके वहीं से जो है ना आपने वो करवाना है, आप कहीं और से नहीं करवा सकते। दैट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द UKVI। तो वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ से भी आप बुक करवाते हैं, 15 से 17 हज़ार जो है ना ये आपको कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी। ये आपका हो गया एक और फिक्स्ड एक्सपेंस जो कि आपका चेंज नहीं होगा, चाहे आप जो मर्जी कर लें। सही है, ये 3 एक्सपेंस आपने बियर करने करने। चौथा एक्सपेंस, अच्छा इसके साथ साथ अगर आप प्रायोरिटी फीस पे करते हैं एम्बेसी की, तो वो आपका एक एडिशनल चार्जेस हैं। अगर आप पे करना चाहेंगे, आपका रिप्लाई जल्दी आ जाएगा। वैसे आजकल उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद तब इसका फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन आज Feb 24 में इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वीज़ाज़ के जो डिसीजन है वो लेट हो रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रायोरिटी सर्विस और स्टैंडर्ड सर्विस। अच्छा, अब आप अगर आप प्रायोरिटी सर्विस पे करते हैं उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैं उसमें उसको फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ मैंडेटरी कॉस्ट। आपकी जो मैंडेटरी कॉस्ट है वो 3 चौथी आपकी है। जब आप VFS ग्लोबल में जाते हैं तो आपकी एक बायोमेट्रिक बुक होती है, उसकी जो स्टैंडर्ड है वो फ्री होती है, और वो अल्लाह की रहमत से आज तक किसी को नहीं मिलती। जब मिल रही है वो बुक कर लेते हैं कुछ एजेंट्स हमारे और कुछ VFS वाले, तो आपको प्रायोरिटी लेनी पड़ती है 18 पाउंड की, 20 पाउंड की लेनी पड़ती है, आपको पे करनी पड़ती है। तो वो आप तकरीबन ऐड कर लें, तकरीबन को 18-20 हज़ार का आपका वो एक्सपेंस आ जाता है। अगर आप वो 79 पाउंड की, 80 पाउंड की होती है अगर आप पेड लेते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड मिल जाए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसमें आपको जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होने हैं, वहाँ पे जाके आपकी
बायोमेट्रिक होने उसमें उसकी फ़ीस शामिल होती है। ये वो आपका कोई तकरीबन कोई कह लें कि अगर स्टैंडर्ड मिल जाए तो 6-7 हज़ार का एक्सपेंस है, अगर आपको पेड लेनी पड़े तो आपका कोई 20-25 हज़ार का एक्सपेंस है। ये भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है। IHS आपकी होगी, इंश्योरेंस आपकी जिसको बोलते हैं, और प्लस आपका वीज़ा फ़ीस हो गई, प्लस आपका TB टेस्ट मेडिकल का एक्सपेंस हो गया, प्लस आपकी ये बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की फ़ीस है। ये 4 फीस जो है ना आपने फिक्स्ड ये पे करनी ही करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, एनी प्रोग्राम जहाँ भी आप जा रहे हैं, ये आपने पे करनी। अब आ जाते हैं वेरिएबल एक्सपेंस के ऊपर। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंस में कुछ 3-4 तरह की टाइप्स हैं आपकी। सबसे पहले हम छोटे एक्सपेंस से स्टार्ट करते हैं। छोटा एक्सपेंस क्या है कि आप अगर कोई टेस्ट बुक करते हैं, आपने IELTS किया, आपने PTA किया, आपने डिलिंगो किया, ऑरटेक किया, लैंग्वेज सर्ट किया, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, आपने वो टेस्ट बुक किया, तो उस टेस्ट की कॉस्ट जो है ना आपको वो वेरी करेगी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, का ही टेस्ट है एक QAHE, ये ग्रुप है, QA हायर एजुकेशन ग्रुप है, जिसके पास अल्स्टर नॉर्थ अमेरिका यूनिवर्सिटी है। वो क्या करते हैं कि वो आपको अपने पास से फ्री टेस्ट करवाते हैं। तो दैट इज सेम लाइक IELTS, उसकी फीस नहीं होती। IELTS काफ़ी महंगा हो गया, 60-65 हज़ार का IELTS हो गया आजकल। तो तैयारी करनी पड़ती है आपको, लेकिन आपको टेस्ट की फीस पे नहीं करनी पड़ती। अगर आप वो टेस्ट करते हैं, यूलॉ का या काही का टेस्ट करते हैं, तो आपकी ये 50-60 हज़ार रुपये जो कॉस्ट है बच सकती है। अगर आप IELTS PT, अच्छा, अब हर यूनिवर्सिटी जो QA टेस्ट है दैट इज़ ओनली फॉर QA। अब ये नहीं QA करके आप कहिए मैंने आपके पास नहीं आना, मैंने ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। इसी तरह यूलॉ का जो टेस्ट है दैट इज़ ओनली फॉर द यूलॉ, वो कोई और यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रेडफोर्ड का अपना टेस्ट है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के लिए। अगर आप IELTS PT करते हैं दैट इज़ फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन द UK, तो फिर आपको किसी के जो है ना मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, भाई मुझे इस टेस्ट के ऊपर रख लो, आपकी वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि गो फॉर द IELTS PT। आप लैंग्वेज सर्ट करते हैं, ऑरटेक करते हैं, सम यूनिवर्सिटी एक्सेप्टिंग जो है ना ऑरटेक, सम आर एक्सेप्टिंग फॉर द लैंग्वेज सर्ट, बट फ्रॉम द पास्ट 3-4 ईयर्स MOI बहुत ज़्यादा इन हो गया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, उसकी बेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी जैसे बैंगलोर ले रही है, और भी काफ़ी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको MOI के ऊपर जो है ना वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर एक्सेप्ट करती हैं कि आपकी जो लास्ट डिग्री है बैचलर्स की वो आपने इंग्लिश में की है, तो उसकी बेस पे जो है ना आपसे वो उसकी बेस के ऊपर जो है ना आपको वो दे देंगे, एडमिशन दे देंगे अनकंडीशनल। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसमें हम ऐसी कुछ नहीं कर सकती। तो जैसे ही आपको वो देगी तो आपकी वो टेस्ट की फीस जो है ना बच जाएगी। तो ये आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। नहीं भी आ सकता अगर आप MOI के ऊपर जा रहे हैं, 50 हज़ार भी आ सकता है अगर आप ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट कर रहे हैं, 70-80 हज़ार भी आ सकता है अगर आप PTE IELTS कर रहे हैं, और फ्री भी आ सकता है अगर आप कोई इंटरनल टेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का QA टेस्ट है, यूलॉ का टेस्ट है, ब्रेडफोर्ड का टेस्ट है, एंड सो ऑन। तो ये आपकी वेरिएबल एक्सपेंस है। सेकंड वेरिएबल एक्सपेंस है आपका यूनिवर्सिटी की फीस। यूनिवर्सिटी की फीस जो है ना वो आपकी वेरी कर सकती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और उसका जो डिपॉजिट है और जो उसका इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब फॉर इंस्टेंस अगर आपकी पर एनम एवरेज फीस जो है ना वो 14 से 15 हज़ार पाउंड है, आजकल 16 हज़ार हो गई है, वैसे एवरेज फीस बढ़ गई है, तो 15-16 हज़ार, चलिए एक मीडियम ले लेते हैं, 14-15 हज़ार आपकी एवरेज फीस है। तो ये वेरिएबल है, किसी की 18, किसी की 12, किसी की 13, किसी की 11। यहाँ पर आके आपको एक्सपेंस का फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा। एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 12 हज़ार, एक की 10 हज़ार है, एक की 18 हज़ार है। अच्छा, अब इससे आगे जो स्टेप है, जो डिपॉजिट है यूनिवर्सिटी का, वो भी बड़ा वेरी करता है। कोई 2,000 ले रही है, कोई 3,000 ले रही है, कोई 1,000 ले रही है, कोई 200 ले रही है, कोई 5,000 ले रही है, कोई 8,000 ले रही है, कोई फुल फीस ले रही है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छी खासी वेरिएशन मिलेगी। यहाँ पर आगे आपका बजट जो है ना ऊपर नीचे होगा। कैसे? फॉर इंस्टेंस आपने लिंकन यूनिवर्सिटी चूज़ की, उसका 5,000 डिपॉजिट था। आपने लिंकन नहीं चूज़ की, आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रही, लेट्स सपोज आपने कवेंट्री यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, उसका 4+4 यानी कि 8,000 उसका इनरोलमेंट है, तो 3,000 पाउंड का फ़र्क पड़ गया, यानी कि आपको यहाँ पर 3,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट, और तकरीबन 3,000 का मतलब 12 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। आपने ब्रेडफोर्ड बैंगलोर यूनिवर्सिटी चूज़ की, उसका डिपॉजिट है 3750, तो अब आप उससे कंपेयर कर ले लिंकन से, तो उसका यानी कि 1,200 पाउंड कम पे कर रहे हैं आप। अच्छा, इसका फिर एक होता है डिपॉजिट, एक होता है इनरोलमेंट। एक आपने अमाउंट पाकिस्तान से पे कर दी जो भी आपको यूनिवर्सिटी ने रिक्वायर्ड किया, और एक अमाउंट आपने वहां जाके पे करनी है बिफोर इनरोलमेंट, और उसके बाद आपने अपना वहां से इंस्टॉलमेंट प्लान लेना होता है कि मेरा इंस्टॉलमेंट प्लान क्या होगा। तो एक तो अपना इंस्टॉलमेंट प्लान यहाँ से कंफर्म करके जाएं कि आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है क्या,
वो ना हो कि आप वहाँ जाएँ यूनिवर्सिटी की जी पूरी फीस कटो साड़ी कितनी हैगी है। आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं, 2-2 हज़ार की हो रही हैं, 1000 की हो रही है, 800 की हो रही है, या आपकी 20% की जो है ना वो 3 इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं। तो दैट इज़ वेरी क्रूशल स्टेज, आपको पता हो कि आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान है क्या, वो आपने कंफर्म करके जाना है। ये जो स्टेज है यहाँ पे आपके एक्सपेंस को अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है। कहीं पे आप 4000 पे कर रहे हैं, कहीं पे आप 8000 पे कर रहे हैं, कहीं पे आप अब फॉर इंस्टेंस कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं फाउंडेशन की या ईयर 1 की जो आपसे कहती हैं भाई हमने पूरी फीस लेनी है, 12000, 11000, 13000 पूरी की पूरी फीस जमा कराओ। तो वहां पर आपका एक्सपेंस क्या होगा, 50 लाख से ऊपर चला जाएगा। अगर आप 3000 पाउंड पे कर रहे हैं, 4000 पाउंड पे कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, 20 लाख रुपया। तो यहां पर आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी एक्सपेंसेस के अंदर। ये है आपके वेरिएबल एक्सपेंस। अच्छा, अब जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो भी वेरी करेगी आपकी डिपॉजिट और फीस के साथ, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या है कि रिमेनिंग फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। तो रिमेनिंग फीस आपकी जितनी आप कम फीस पे कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपकी 14000 फीस है, आपने 3000 पे किया, पीछे 11000 रह गया, तो 11000 की जो अमाउंट है आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस आपकी फीस 12000 है, यूनिवर्सिटी कहती है पूरी की पूरी 12000 पे करो, तो फिर आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई अमाउंट शो नहीं करनी। तो ये भी आपको जो बैंक स्टेटमेंट है ये भी आपकी फ्लक्चुएट करेगी विद द फीस विद द डिपॉजिट। तो ये मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। ये थी ओवरऑल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ना दैट विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिवर्सिटी यू चूज, एनी कॉलेज, एनी प्रोग्राम, एनीथिंग। और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं दैट विल फ्लक्चुएटिंग, वो चेंज करेंगे आपकी डिपॉजिट और आपकी फीस के साथ साथ। तो इसको आप प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा टोटल ओवरऑल एक्सपेंस। मैं प्लस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हर बच्चे की अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी डिपॉजिट है, अपनी सिटी है, तो उसको प्लस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बट मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, उस फॉर्मूले के ऊपर आप जाके अपनी जो है ना वो कन्वर्जन कर सकते हैं, जिससे जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कितना एक्सपेंस आएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल अपडेटेड जो है ना एक्सपेंस मैंने आपको डिस्कस किए हैं, जो 2024 के जो है ना एक्सपेंस आपने बियर करने हैं। अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं सितंबर में या मई में या ऑनवर्ड। और जो प्रीवियस एक्सपेंस थे, जो प्रीवियस वीडियो थी, वो चूंकि काफ़ी पुरानी हो गई है, तो वो वाले एक्सपेंस जो है ना अब इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ये वाले जो एक्सपेंस है ना ये वाले इंप्लीमेंट होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।